नमस्कार किसान भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल ड्रैगन फ्रूट्स मेरठ में। तो जैसे आप मेरे पीछे प्लांट देख रहे हैं, ये भी जो फ्लावरिंग इस पर आ रही है, ये लास्ट फ्लावरिंग है इसकी। सितंबर का मंथ लास्ट हो चुका है। जो सितंबर में जो भी फ्लावरिंग आ रही है, ये लगभग हमारा अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के मिड तक इसकी या फर्स्ट वीक तक जाकर इसकी फ्रूटिंग तैयार होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस टाइम पे आकर के जब हमारी फ्लावरिंग हो जाती है, जिसमें पता होता है कि अब ये डंडी है, इस पर कोई फ्लावर नहीं है, तो इसमें कोई अब फ्रूट तैयार नहीं होगा। यानी कि जब इस पर फ्रूट आएगा वो अब अगले साल ही आएगा। तो हम कटिंग करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? एक तो उस डंडी पे हमारी फ्लावरिंग ना हो, मैच्योर डंडी हो हमारी, कम से कम 1 साल पुरानी तो हो। और जो प्लांट है आपका, प्लांट कम से कम 3 साल पुराना हो, क्योंकि मैच्योर प्लांट होगा तभी उसकी डंडी बीज की मजबूत होगी और तभी उसकी आप प्योर तैयार कर पाएंगे। तो अब जो प्लांट हम देख रहे हैं, इसमें बहुत सी लीफ इस तरह की हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आप ये देखिए, जैसे ये लीफ है, ये लगभग आपका 4 इंच के आसपास की है, तो इसको आप काट देंगे। जैसे आप ये देखेंगे, ये 4 इंच के आसपास की है, इसको आप काट देंगे। ये लगभग आपका 4-6 इंच की है, इसको काट देंगे। तो यानी कि लगभग जो आपका 8-10 इंच तक की लीफ है, उन सारी लीव्स को आप काट देंगे प्लांट तैयार करने के लिए। इससे क्या होगा, जो आपका प्लांट है जो न्यूट्रिशन ले रहा होगा नीचे से, तो वो जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं इस तरह की, उसमें नहीं लगेगा। वो केवल आपका नई डंडी को ग्रो करने के लिए लगेगा, और जो उसकी ताकत है वो बेकार नहीं जाएगी। तो ये सारी इस तरह की जो लीव्स, आप इन सबको काट देंगे जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लावरिंग इन पे भी आती है, फ्रूट इन पे भी तैयार होता है, लेकिन वो अगले साल तैयार होगा और इससे आगे अच्छा ग्रो नहीं करेंगी, तो इसलिए हम इनको सबको काट देते हैं। तो फिर उसके बाद हम लगभग आधा किलो या 300 ग्राम के आसपास की पन्नी ले लेंगे, उसमें हम 2 सुराख कर लेंगे। 2 सुराख करने के बाद हमारा वो 4 सुराख उसमें हो जाएंगे। इन सुराख का क्या फ़ायदा होगा, जैसे बरसात आती है या हम पानी देते हैं इन प्लांट्स को, पानी ज़्यादा भर जाता है वो, तो वो इन सुराख के जरिए नीचे से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप थैलियाँ तैयार कर लेंगे। ये हम कोई भी फंजीसाइड का लिक्विड हम तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो कलम हम तैयार करते हैं, कलम तैयार करके इसमें थोड़ी देर हम डुबो करके रखेंगे, तो उससे क्या, जो फंगस लगनी होगी, जैसे प्लांट हम तैयार करते हैं उसको मिट्टी में लगाते हैं, तो मिट्टी में थोड़ा सा फंगस होता है, तो ये फंजीसाइड में डुबोने से फ़ायदा होगा कि उसमें फंगस नहीं लगेगी, मोटिलिटी कम होगी, आपके प्लांट की कम मरेंगे थोड़े से। इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी आप ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आता है, टाटा का आता है, आपका साफ़ आता है आपका, तो इस तरह से कुछ मिला करके आप वही 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लिक्विड तैयार कर सकते हैं उसमें। फिर इससे ये थैलियाँ तैयार कर लेंगे। थैलिया में 1/4 हिस्सा आपका रेत, 1/4 हिस्सा आपका खाद, या मुंजी की भूसी, मुर्गे की बीट, या वर्मी कंपोस्ट, या कूड़े का खाद, कुछ भी आप मिला करके तैयार कर सकते हैं। और इसमें सारे में आप ट्राइकोडर्मा आप मिक्स कर लेंगे। ट्राइकोडर्मा से क्या होगा, जो मिट्टी की जो फंगस होगी वो फंगस उससे ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से थैलियाँ आप तैयार कर लेंगे। और जहाँ आप पौध रखेंगे तैयार करके, उसके नीचे आप पन्नी ज़रूर बिछा लें। पन्नी बिछाने से क्या होगा, उसमें एक तो जो आपकी खरपतवार है वो खरपतवार कम हो जाएगी, आपकी लेबर कम हो जाएगी। नहीं तो बरसात में उसमें आपका पानी लगेगा ज़्यादा, उससे खरपतवार बढ़ेगी, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। और इस तरह से थैले तैयार करके उसको उसके ऊपर लगा लें। और कटिंग जो हमने ली थी उसको हम टुकड़ों में बांट लेंगे, लगभग आपका 8-10 इंच के आसपास। जो छोटी थी उसको हम ऐसे ही लगा देंगे डायरेक्ट, और जो बड़े टुकड़े थे उनको हम टुकड़ों में काट लेंगे और नीचे से उसमें चोंच बना लेंगे। जो इसकी बीच की डंडी थी, यानी कि जो उसमें जिससे मजबूत डंडी होती है, वो हमारी बाहर आ जाएगी। उससे क्या होगा, जो हमारा जड़ उसमें थोड़ा जल्दी फूट जाएगी, और उसकी टिप ऊपर से इस तरह से काट देंगे। तो इससे क्या होगा, उसमें नई ब्रांच जो है जल्दी फूटेगी। उसके बाद उसको लिक्विड में जो मैंने बताया बना करके तैयार किया था, उसमें थोड़ी देर के लिए उसको डुबो करके छोड़ देंगे। जो उससे फंगस का जो बैक्टीरिया होंगे उसके मर जाएंगे सारे। और फिर हम इसमें जो थैली हमने तैयार की थी
उसमें हम उनको गाड़ देंगे। और इसको गाड़ने के बाद हम पानी इसको दे देंगे। तो इस तरह से लगभग आपको अगर ये थोड़ा सा सितंबर तक तैयार करते हैं तो ये अगले साल जनवरी फरवरी तक आपका प्लांट तैयार हो जाएंगे। और ट्राइकोडर्मा आपको जो ब्लॉक होता है आपके ब्लॉक से आपको सब्सिडी पे मिल जाता है, वो काफ़ी सस्ता वो मिलता है। तो आपने ब्लॉक से संपर्क करके ट्राइकोडर्मा वहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें आपका प्रयोग इसका सारा इसमें लिखा हुआ है।